कह दी है कि भारत यानी ग्रेटर इंडिया यानी ग्रेटर भारत का मतलब है साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। और बच्चों, हम लोग अपनी बातों को सही साबित करते हैं। कैसे साबित करते हैं? कि याद होगा मौर्य साम्राज्य खास करके अशोक के समय भी इसी क्षेत्र में विस्तार हुआ था। आपका मुगल साम्राज्य भी इसी क्षेत्र में विस्तार हुआ था। आपका ब्रिटिश राज भी इसी क्षेत्र में विस्तार हुआ था। यानी भारतवर्ष का मतलब है अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश, नेपाल से लेके श्रीलंका, भूटान, एवरीथिंग। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय भारतवर्ष। बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? पूछिए प्लीज। एनी कंफ्यूजन, डू लेट मी नो। एनी कंफ्यूजन, डू लेट मी नो। कोई कंफ्यूजन हो बच्चों तो बताइए। एनी कंफ्यूजन? ओके, चलिए अब हम लोग एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि अफगानिस्तान आपका ही सांस्कृतिक भाग है। छोटा सा उदाहरण। भैया, यदि बिहार और यूपी इस देश का भाग है तो सबसे बड़ा बोली क्या है? सबसे बड़ा सबूत क्या है? बोली हिंदी, भोजपुरी, मगही। पूरे भारत में हिंदी लोग बोलते हैं, समझते हैं। उसी तरह एक शब्द पे गौर कीजिए, वो है अवेस्तन। इसका संधि विच्छेद कीजिए। ये जो स्थान शब्द है, स्थान, संधि विच्छेद करने पे स्थान शब्द आ जाता है, जो आपके हिंदी स्थान, ये आपका अफगानिस्तान में शब्द इस्तेमाल होता है स्थान मतलब प्लेस, लैंड। और आज अब भारत में इस्तेमाल करते हैं स्थान, प्लेस, लैंड। तो दोनों शब्द का मिलने जुलने से आप कह सकते हैं बच्चों कि अफगानिस्तान आपका सांस्कृतिक भाग है। अब चलते हैं तीसरे शब्द पे। वो है आपका हिंदुस्तान और हिंद। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, ये शब्द आया है इंडो आर्यन भाषा से। ये शब्द आया है इंडो आर्यन भाषा से। और यहीं से सिंध हिंद से ही आपका शब्द आया है। सिंध को सिंध स नहीं बोल पा रहे हैं तो हिंद बोलेंगे। और जो जगह का नाम है, तो जैसे कि अवेस्तन में अवेस्तान, तो हिंद प्लस स्थान, हिंदुस्तान। हिंद प्लस स्थान, हिंदुस्तान। तो इंडो आर्यन भाषा से आपकी उत्पत्ति हुई है ये शब्द हिंदुस्तान। अवेस्तान का स्थान, सिंध के जगह हिंद लोग बोलते थे, तो हिंद प्लस स्थान, जहां पे सिंध के लोग रहते हैं, वो है हिंदुस्तान। और यही बढ़ते बढ़ते हिंद से हिंदू, सिंधु से हिंदू प्लस स्थान, हिंदुस्तान। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, समझ में आया?
और पूरे मध्यकालीन भारत में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, इस देश को, चाहे वो ईरानी फारसी हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो आपके ईरानियन हो, पर्शियन हो, चाहे वो अरबी हो, सारे लोग पूरे मध्यकालीन समय काल में, all these people during medieval Indian history denoted this country as हिंदुस्तान। 11वीं शताब्दी में जब इस देश के ऊपर, जब 11वीं शताब्दी में जब भारतवर्ष के ऊपर इस्लाम का प्रभाव आया, फिर से ड्यूरिंग 11th century when Islamic influences started on India, तब से भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में भी इस देश को हिंदुस्तान या हिंद देश के नाम से जाना जाता है। तो यह है बच्चों 3 नाम, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। चौथा नाम जो बच्चों भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप आज भी यदि आप जो है पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पाठ करेंगे, तो भारत शब्द से, भारतवर्ष जो इस देश का नाम दिया गया है, भारतवर्ष से पहले का शब्द है जम्बू द्वीप। आज भी यदि आप जावा में जाएं, आज भी आप यदि बाली में जाएं, आज भी आप यदि आप थाईलैंड में जाएं, आज भी यदि आप मलेशिया में जाएं, थाईलैंड, मलेशिया, जावा, बाली, इन सारे देशों में आज भी इंडिया, भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। एक और नाम है बच्चों, एक और नाम है जिसको कि हम लोग नाभि वर्ष कहते हैं, जिनको कि हम लोग नाभि वर्ष कहते हैं। ये जो है ये जैन व्याख्या है, ये आपका जैन व्याख्या है, ये आपका जैन व्याख्या है। नाभि कौन थे? जैन में एक अरिहंत हुए थे, जैन धर्म में एक अरिहंत हुए थे जिनका नाम था ऋषभ, जिनका नाम था ऋषभ। ये जैन धर्म के अरिहंत थे और इन्हीं के पिता का नाम नाभि था। और ये नाभि राजा चक्रवर्ती थे। ये चक्रवर्ती थे, पूरे भारत इनके जो है अधिकार क्षेत्र में था। और जैन धर्म के अनुसार इस देश का नाम नाभि वर्ष है। जैन धर्म के अनुसार इस देश का नाम नाभि वर्ष है। ठीक है बच्चों, अब एक और नाम देख लीजिए, और अंतिम नाम, एक और नाम है तियानझू, तियानझू या तेंजिकू। तियानझू या तेंजिकू, ये चीनी भाषा है और भारत के लिए चीनी लोग तियानझू या तेंजिकू शब्द इस्तेमाल करते हैं। राइट बच्चों, तो ये है भारत को जो इतने नामों से पुकारा जाता है उसका क्या कारण है और कैसे ये सब शब्दों की उत्पत्ति हुई